कोई भी हुकूमत आए, जिन इदारों को अवाम अपने पैसों से चलाती है, किसानों ने पैसों से चलाता है, दुकानदार अपने पैसों से चलाता है, मेहनतकश मजदूर अपने पैसों से चलाता है, मुसलमान अपने पैसों से चलाता है, वो सरकार के नमक के, सरकार के मिठाई के, सरकार के पानी के, सरकार के पैसों को लाई दाने के बराबर मोहताज नहीं है। सरकार है या बिगड़े, लेकिन अल्लाह इन मुसलमानों की बरकत से वो इदारों चलाता है। मैं इससे कबल भी आप हजरात से रुशनास कराया हूँ कि आजकल के जो 14-15-20 साल के बच्चे नौजवान वो इस तारीख को नहीं जानते, जबकि वो हिंदुस्तान में वो उनका एहसान है। किसी आलिम ने मौलाना मोहम्मद जौहर ने ये फरमाया था कि अगर हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, अगर उस खानदान का एहसान का बदला चुकाना चाहेंगे तो नहीं क़यामत तक के लिए चुका सकते। इसलिए उनकी तारीख को, उनकी दास्तान को अगर आप हज़रात जानेंगे तो आपका कलेजा हिल जाएगा, लरक जाएंगे। वो ज़ात मौलाना हुसैन मदनी और उन्हीं के खून और जिगर आप हज़रात के सामने तशरीफ फरमा है। आप अपने पूरे खानदान को हिंदुस्तान की कुर्बानी में आप हज़रात के लिए, तमाम लोगों के लिए उन्होंने बड़ी सी कुर्बानी दी है। खानदान के 18 शहीद हो गए, उसके बावजूद भी वो हुसैन अहमद मदनी जवाब लिखा था, ऐ तूफान कुंदुज जाओ हमें समझाओ मत के बहरे गम में दिल का सफीना डाल दिया जो हो। और जब आपको अंग्रेज ने सजाए मौत सुनाई थी, उस वक्त वो पहाड़ लाल कर कराची की अदालत में जाकर सर कर और चहकर कहा था, बुलबुले दिए दी है बुलबुल शहीद नाज की कीमत कहाँ है, खिलौना समझकर बर्बाद करना हम भी किसी से बनाए हुए हैं। वो ज़ात और उनके खून हजरत मौलाना अशरफ मदनी दामत बरकातुहू के लफ्ज़ जिक्र मौलाना हबीबुल्लाह मदनी तशरीफ फरमा है। इसलिए आप हज़रात के लिए सुनहरा मौका है कि ये मौका गनीमत हाथ से न जाने दें। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब से दर्ज करूंगा कि आप अपनी मारूजात हसनत से हम तमाम सामाईन को रोशनास फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
हज़रात उलमा-ए-इज़ाम और आज की इस कुरानी तालीमी ईमानी मजलिस में इंतहाई मोहब्बत अक़ीदत एहतराम के साथ जमा होने वाले नौजवान बुजुर्ग प्यारे बच्चे बच्चियां पर्दानशीं ख़वातीन, आप हज़रात अपने गांव के इस दीनी इदारे की इस मुबारक मजलिस में इंतहाई अक़ीदत के साथ जमा हुए हैं और काफी देर से इदारे के बच्चों और बच्चियों के प्रोग्राम और अपने इलाके के तजर्बेकार उलमा-ए-इज़ाम के बयानात को सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस सुनने और सुनाने को हम सब के लिए आखिरत में इज्जत, कामयाबी, कामरानी का जरिया और सबब बनाए। मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी दीन के इल्म को सीखने और सिखाने में गुजार दी। हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर उनकी नज़रों और फिक्रों से जुड़ने वाले सारी दुनिया के किसी भी कोने के रहने वाले हों, उनकी कुड़न और फिक्र और सारी जिंदगी का निचोड़ और मेहनत इल्म दीन की नशो इशाअत और उसकी मेहनतों से जोड़ना और जुड़ना है। उन मुसलसल एक सदी से ज़ायद की मेहनत का नतीजा ये हुआ इस 150 पौने 200 साल की मेहनत आज सारी दुनिया के अंदर हमें दिखाई देती है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन का इल्म आज के ज़माने में अजनबी नहीं है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि दीन का इल्म सीखने का मुझे मौका फराहम नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया के हर इलाके में दीन और दीन के इल्म को सीखने सिखाने वाले गांव में, बयाबानों में, जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में, वादियों में, जहां इंसान दूर से देखकर ये समझ नहीं सकता कि यहाँ पर भी कोई ईमान वाला होगा, अल्लाह ताला ने उन फिक्र रखने वाले अकाबिर और उलमा की औलाद, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी हो, उनको उस काम के लिए खड़ा किया और वहां जाकर कुरान पाक को सीखने और सिखाने का काम कर रहा है। आप में से बहुत से लोगों को बहुत से ऐसे इलाकों में पहुंचने का मौका नहीं मिला और शायद मिल ना पाए, जहां पर मुझ जैसे कितने लोग पहुंच गए और दूर से देखने के बाद कोई आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता कि यहाँ पर
कोई खानदान आबाद होगा। लेकिन जब पहाड़ों में और हरे भरे जंगलों में जाते हैं और घास और फूस के मकानात को देखा जाता है, तो वो छप्पर और घास के मकानात ये गवाही देते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान और खानदान आबाद है। जब उन खानदानों के दरमियान में कि जिनकी ज़द-ए-माश सिवाय जानवरों के कुछ नहीं है, न खेती करने वाली जमीनें हैं, न कारखाने और फैक्ट्री हैं, यहाँ तक कि अपना मकान पक्का बनाने के लिए किसी भी तरह के असबाब व वसाइल को उसके अंदर ले जाकर जमा करना ये एक नामुमकिन अमल है। उन्होंने जंगलों से लकड़ियों को इकट्ठा किया और घास और फूस के मकानात को बनाया और उनकी जिंदगी उसी के अंदर जानवरों का दूध निकालने और पालने में गुजर गई। लेकिन कोई न कोई कुरान का आशिक और इस्लाम का मुजाहिद उनके दरमियान में बैठकर उनको नमाज और रोजा और कुरान सिखा रहा है। ये हाल दुनिया के बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता इलाकों से लेकर बयाबानों और जंगलों तक, सहराओं तक, जजीरों तक, वादियों तक, जहां पर इंसानों का पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन अगर चंद बच्चे खानदानों के जमीनों पर बैठकर खेलते हैं, वहां पर उनको रोजा और नमाज और कलमा सिखाने वाला कोई न कोई इल्म का सिपाही मौजूद है। ये उन अकादमीन की सोच थी जिन्होंने अपनी फिक्रों के नतीजे में देवबंद में एक इल्मी इदारे की बुनियाद रखी और वो इल्मी इदारा परवान चढ़ा और उससे अफराद तैयार हुए और वो उन पौड़ियों पर बैठकर उन्होंने दीन के इल्म को सीखा और इस फिक्र को लेकर खड़े हुए कि जिस चीज को हमने सीखा है इंशाअल्लाह हम अपने गायबीन तक, अपने माँ-बाप तक, अपने इलाकों तक, अपनी कौम तक, अपने मानने वालों और जानने वालों तक इस दीन की अमानत को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज पूरी दुनिया उसकी शाहिद गवाह है कि उसका फैज़ान दुनिया के कोने-कोने पर पहुंचा है। जो लोग दुनिया की सैर करते हैं, दुनिया को देखते हैं और जिन्होंने अपने कीमती वक्त को निकालकर दुनिया की कौमों के दरमियान में जाकर के मसाइल को सुना, वो जानते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अकादमीन का वो फिक्र और वो मेहनत आज दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची। मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है। ये इल्म का रास्ता इतना कीमती रास्ता है, जिन अकादमीन की बात मैं कर रहा हूं उन्होंने तलवारों के जख्म खाए और उन्होंने अपने खून को बहाया, उन्होंने मेहनत की और इस्लाम और ईमान को ताकतवर बनाने के लिए सारी फिक्रें की। जेल में डाला गया, अज़ियतें दी गई, परेशान हुए, तकलीफें उठाई, लेकिन सारी चीजों को देखने के बाद उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अगर हमारी कौम के बच्चों में
विरासत के तौर पर दीन का इल्म अगर आया तो ये दीन का इल्म हमारी कौम के दरमियान अजनबी बन जाएगा, और जब अजनबी हो जाएगा तो उन्हीं मुजाहिदीन की औलाद जिन्होंने इस इल्म पर चलकर अपनी जान को पेश किया, आज मुजाहिदीन की औलाद मुर्तद होने पर मजबूर होगी। नाम के मुसलमान होंगे, काम का इस्लाम बाकी नहीं रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी फिक्रें बराबर आई और उनकी मेहनतों का सायादार दरख्त दुनिया के हर मुल्क में कायम हुआ, और जहां वो कायम हो सका वहां नाम के मुसलमान रह गए, क्योंकि उनका नाम मुसलमानों वाला था, लेकिन इल्म उनके अंदर न होने की वजह से जहालत उनके दरमियान में टूट के भरी थी, जिसने इस्लाम और कुफ्र की तमीज को उनके अंदर से निकाल दिया। आज हम देखते हैं अल्लाह का शुक्र है 1857 से पहले 1250 साल की तारीख ऐसी थी कि उस तारीख में दुनिया के मुसलमानों ने जब भी मदरसा खोला और जिस इलाके में मदरसा खोला, उस मदरसे की किफायत के लिए सरकार का खजाना खुलता था, और सरकार उन पढ़ाने वालों को वजीफा, पढ़ने वालों के खाने का इंतजाम, उनकी किताबों का इंतजाम, उनके छावे का इंतजाम, उनके कब्रों का इंतजाम, उनके मदरसों का इंतजाम करती थी। लेकिन जब 1857 आया और उन मदरसों को बुलडोजर तबाह कर दिया गया, उन मदरसों को मिस्मार कर दिया गया, उनको कारखाने बना दिए गए, उनको स्कूल बना दिया गया, उनको कॉलेज बना दिया गया, उनको गोदाम बना दिया गया, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चंद बोरियों पर बैठने वाले आदमी खड़े हुए और उन्होंने उन मदरसों के पेट को बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज तक मदरसे सरकार के खजाने से चलते थे, अब मदरसों को बदल दो और इन मदारिस को सरकार के खजाने से नहीं, कौम के खजाने से चलना है, क्योंकि सरकार के खजाने से चलने वाले मदरसे जब तक सरकार बाकी रहेगी, मदरसे बाकी रहेंगे। सरकार बदल जाएगी, मदरसे खत्म हो जाएंगे। चुनांचे 1400 साल की तारीख में गवाह है कि हर दौर में जब बनु उमैया का जमाना था, उन्होंने मदरसे बनाए, बनु अब्बास ने आकर उनको वीरान कर दिया। बनु अब्बास के मदरसों को बनु उमैया ने वीरान कर दिया, बनु उमैया के मदरसों को बनु उस्मान ने वीरान कर दिया, और उसके बाद जो आया उसने अपने पिछले वाले इदारों के निशानों को खत्म कर दिया और खत्म करके उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इस 1400 साल के तर्क तजर्बे के बाद मौलाना कासिम नानोतवी ने एक नए पैटर्न को दुनिया के सामने मुतारफ कराया कि इन मदरसों को जो सरकारी खजानों के मुहताज हैं, इन मदरसों को कौम अपनी जेब से चलाए। मेरे दोस्तों, जब दारुल की बुनियाद रखी तो एक हाजी उसको मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह इशारा करते कि मदरसा बनाना है, कि भाई मदरसा कैसे बनेगा, इतना पैसा कहां से आएगा, कहां नहीं, पैसा भी इकट्ठा करना है, बच्चे भी इकट्ठा करने हैं और मदरसा भी बनाना है। एक अनार की तरह छोटी छोटी पत्तियों के छांव में बैठकर पढ़ाने वाला मुल्ला महमूद और पढ़ने वाला महमूद और उसके चंद साथी हैं, और वो
दीन के इल्म को सीख रहे हैं और उधर देवबंद के सैयद खानदान ताल्लुक रखने वाला एक हाजी लोगों के दरों पर जाता है और जाने के बाद से कहता है कि ए लोगों कुरान की दरगाह खोलनी है, लाओ जो पैसे से हो। लोगों ने कोड़ियां दी, पैसे दिए, आने दिए, चांदी दी और जो कुछ किसी के पास था उसने दिया। तो तारीख दारुल में लिखा है 362 रुपए जमा हुए और उस जमा किए हुए पैसे को हाजी साहब लेकर आए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये उस देवबंद के मदरसे का सबसे पहला चंदा है जिसको पहले जमाने के मदरसों से पैटर्न से हटकर चलाया जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस नए अंदाज में ऐसा निखार आया कि इतना आसान हो गया ऐसा बनाना कि दारुल के बुनियाद रखने के बाद सहारनपुर में एक मदरसे की बुनियाद रखी गई, मुरादाबाद में मदरसे की बुनियाद रखी गई, अमरोहा में मदरसे की बुनियाद रखी गई और सैकड़ों मदरसे आज पौने 200 साल के बाद दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिस मुल्क के अंदर मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की फिक्रों और उनकी कुरान और उनके तहकीकात और उनके लगाए हुए पौधे के मुताबिक पौधे चल रहे हों और इल्म का खजाना चल रहा हो। नतीजा ये है सरकार आए जाए, ये सरकार उखड़े हो, सरकार उल्टी हो ससी हो, सरकार हक पर हो या ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि कुरान की दरगाह अपनी बुनियादों के साथ, अपनी असास के साथ, अपनी तहरीर के साथ, अपनी तस्दीर के साथ, अपनी पुख्तगी के साथ, अपनी उम्दगी के साथ चल रही है और इंशाअल्लाह चलती रहेगी। अंग्रेज आया, इस मदरसे को खत्म करना चाहता था लेकिन नहीं खत्म कर पाया। अंग्रेज खत्म हो गया, उसके बाद एक के बाद एक फिर चलते ये 76-77 साल गुजर गए, न जाने की सरकारें आई, सब चली गई, लेकिन कुरान की दरगाह अपनी असास और अपनी बुनियाद पर काम करने वाले काम कर। हमारे बुजुर्गों ने मना किया। हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब देवबंद के अंदर दारुल की बुनियाद रखी तो 8 ज़ाब्ते और 8 कानून बने जिनको आज ज़बान में कहा जाए कि 8 कानून है इस मदरसे को चलाने के। उन 8 कानूनों में एक बुनियादी कानून कहा कि इस मदरसे को सरकार की कमाई से और सरकार के पैसों से महफूज रखना। क्यों? सरकार का पैसा जब इस इदारे के अंदर आएगा तो इस मदरसे को चलाने वाले कुरान और हदीस और अल्लाह और उसके रसूल की चाहत के मुताबिक नहीं चला सकेंगे, सरकार की खुशामद में लग जाएगा। बुनियादी तौर पर यही वजह है कि आज हमारे मोबाइलों में एक अखबार की कटिंग चल रही है। हज़रत शेख इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ ईवान को वापस किया और वापस करने में हज़रत ने बयान किया। उसकी वजह ये थी कि जब हम सरकार से ये ईवान ले लें तो हम सरकार के सामने उसकी बात करनी पड़ेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि हम हक सरकार के सामने पेश नहीं कर पाए, उसकी खुशामद में लग जाए। इन मदरसों का काम ये है कि हक को जाहिर करने के वक्त पूरी कुव्वत से उस हक को जाहिर किया जाए। उसमें कोई बुलंद साथी नहीं, कोई उसके अंदर मिलावट नहीं। यही वजह है
कि देवबंद तहरीक से ताल्लुक रखने वाले आज तक हमेशा ठोक कर कहते रहे कि ये लोगों मदरसा बोर्ड बनाने वाली सरकार बोर्ड के नाम पर इन मदरसों को एक लड़ी में लाकर सरकार के तलवे चाटने पर मजबूर करती है कि आओ हमारे बोर्ड में आओ, चाहे बिहार का बोर्ड हो, यूपी का बोर्ड हो, दिल्ली का बोर्ड हो, आसाम का बोर्ड हो, ताकि सरकार से बड़े-बड़े वजीफे आए और उन बच्चों पर, उस्तादों पर, पढ़ाने वालों पर खर्च किया जाए, इमारत बनाने पर खर्च किया जाए। हमारे अकादमी ने मुखालफत की कि सरकार के खजाने से अपने इदारों को पाक कर। क्यों? जब सरकार का पैसा आ जाएगा तो तुम्हारा मदरसा महफूज नहीं रहेगा। लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब आसाम का मुख्यमंत्री बयान देता है और लोगों के सामने जाहिर करता है कि हम इन मदरसों को कॉलेज बना देंगे, स्कूल बना देंगे, मिसमार कर देंगे, तबाह कर देंगे, निशान मिटा देंगे, इनमें पढ़ने वालों को मुशर्रफ और इस्लाम की निशानी से हटा देंगे, तो लोगों को समझ में आता है कि वो उलमा जो मदरसा बोर्ड की मुखालफत करते हैं वो अपनी सच्चाई पर कायम हैं। क्योंकि दुनिया की कोई भी सरकार, कोई भी हुकूमत जिन इदारों को अवाम में पैसों से चलाती है, किसानों में पैसों से चलाता है, दुकानदार अपने पैसों से चलाता है, मेहनतकश मजदूर अपने पैसों से चलाता है, मुसलमान अपने पैसों से चलाता है, वो सरकार के नमक के, सरकार के मिठास के, सरकार के पानी के, सरकार के पैसों के राय के दाने के बराबर मोहताज नहीं है। सरकार है या बिगड़े, लेकिन अल्लाह इन मुसलमानों की बरकत से इदारों चला है। मेरे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे चल रहे हैं और उसी असास पर चल रहे हैं जिस असास पर पौने 200 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने जिस अंदाज से उसको खड़ा किया। आज काम करने वाले काम कर रहे हैं, उनकी टोपी नहीं बदली, उनका कुरान नहीं बदला, उनका जहन नहीं बदला, उनकी इस्तिकामत नहीं बदली, उनका दीनी मिजाज नहीं बदला, उनकी ज़बान से जो हक का बोल निकलता है उसके अंदर राई की दाने के बराबर भी फर्क नहीं आया। वो असल पर कायम है, जिस असल पर लगाकर जिस नबी चौखट पर खड़ा करके अकादमी छोड़ कर गए, आज उनकी रूहानी औलाद उसी असास पर पाए। मेरे दोस्तों, इन मदरसों का फैज़ान कि आज उम्मत को दीन के दाई मिल रहे हैं, इल्म के सिपाही मिल रहे हैं। बड़ा शोर बचा कि हम मदरसों को यूं कर देंगे, लेकिन हक आंधी चल रही है यहाँ से और हक का चिराग जलता रहता है, और जब आंधी के झोंके लगते हैं तो चिराग गुल होने होता है, बंद होने होता है, और लोग ये समझते हैं कि अब बुझा, लेकिन अल्लाह ताला उसी एक चिंगारी से उस चिराग को इतना तनावर बनाता है कि बड़ी ताकतें उसके सामने आकर खाक और राख हो जाती हैं। वो चिराग अब दंदानियत के साथ लहराता रहता है और जलता रहता है और उसकी रोशनी फैलती रहती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि आज वही इदारे जिन इदारों को कौम चला रही है वो जिंदा है,
लीबिया के अंदर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के ज़माने में लाखों किताबें छपी और पूरी दुनिया के अंदर उन मदरसों की किताबें छप कर गई। हिंदुस्तान में भी आई, हमारे खानों में भरी पड़ी। लेकिन जब लीबिया से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का जनाजा हो गया और हुकूमत चली गई, उन मदरसों में ताले लग गए, वो काली बना दिए गए, उनके मतबाओं को फूंक दिया गया, उनकी किताबों को जला दिया गया, उनकी तहकीकात को दफन कर दिया गया, उन किताबों के मज़मून को फोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया। वो इदारे सालों तक खत्म हो गए। फिर नई सरकार आई तो उसने उस इदारों के अंदर अपने पेटेंट को दाखिल कर दिया और इस्लाम का वो पेटेंट खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, यही होता है उन इदारों का हाल जो इदारे कौम से हटकर चलते हैं, किसी सरकार के ताज बनकर। अल्लाह का शुक्र है कि आज इस इदारे के बच्चे के सर पर पगड़ी बनी। ये सर पर पगड़ी बनने वाली ये गवाही दे रही है, कल क़यामत के दिन इसी पगड़ी की तरह एक ताज होगा, जो ताज इसके माँ बाप के सर के ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि हाफिज़ कुरान है और वो ताज आसमान पर चमकने वाले इस सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। अल्लाह ताला माँ बाप को ये इजाज़त करेगा इन मदरसों की बरकत से कि इन मदरसों में माँ बाप ने बच्चे को भेजा। आज इस मादियत के जमाने में, जिस मादियत के जमाने में इस स्कूल के दरवाजे खोला गया और अभी हालात बनते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग गए और उनमें लिखा जाने लगा कि इन बच्चों की जॉब 100% यकीनी है कि इनकी जॉब लगेगी, ये सरकारी मुलाजिम बनेंगे, इनके लिए बड़े बड़े मोटी तनख्वाहें होंगी और सैलरी जाएगी, ये अपने बच्चों और अपने खानदान को पालेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। उस जमाने में माँ बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़ कर लाते हैं और लाइन में खड़े होकर मदरसों के चौक पर आकर खुशामद करते हैं कि हमारे बच्चे को ले लो। यहाँ तो आबादी का तनासुब कम है और इस तरह की वसवसे लोगों के दिलों में आते होंगे कि सरकारी नौकरियां मिलेंगी। हमारे इलाकों में, हमारे जिले के अंदर 2011 के तादाद के हिसाब से 41% मुसलमान, उस जिले की बात कर रहा हूं। ईद के बाद दाखिले हुए दारुल में 15,000 से ज्यादा बच्चे आए और लेना सिर्फ 2,000 बच्चों को है। खुशामद करने वाले खुशामद कर रहे, मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे, उनको क्या दिख रहा है? मुझ जैसे एक छोटे से इदारे के अंदर 2 दिन दाखिला हुआ और 2 दिन के बाद लोगों का हुजूम आज तक टूट रहा है कि हमारे बच्चों को हम उड़ीसा से यहाँ पर फरमान है कि हमारा एक बच्चा दाखिल कर लो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इन मदरसों के अंदर रखा क्या है कि लोग लाइन लगाकर सिफारिश करवाकर पैसे देकर कि भाई पूरे साल का खर्चा कितना है, कि भाई 14,000 एक बच्चे पर खर्चा आता है, का 14,000 से ले लो, हमारा बच्चा कर लो। भाई 14,000 की बात नहीं है, इन बच्चों के रहने के लिए कमरे नहीं है का नहीं मौलाना, एक शिक्षा हो जाए, कहीं भी रहने क्या वजह है, क्यों खुशामद कर रहे हैं इस मादियत के जमाने में जहां कम से कम
एक सरकारी मुलाजिम और कारखाने के मुलाजिम को जो थोड़ा सा हुनर जानता है कम से कम 20,000 रुपए उसको मिलते हैं। इन मदरसों से अंदर पढ़ लेगा बच्चा ज्यादा ज्यादा 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक कमा लेगा। इस 15,000 में या 10,000 में वो अपने घर को कैसे चलाएगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा, अपने खानदानों की तकलीफात को कैसे पूरा करेगा, बीमारियों में, उज़लों में और गमी और खुशी में वो इस थोड़े से पैसे से अंदर कैसे किफायत का बंदोबस्त करेगा। मेरे दोस्तों, इस जमाने में अगर कोई मदरसे की तरफ आ रहा है तो यकीनन जानो कि इसके दिल के अंदर जरूर अल्लाह ताला का वो इखलास का उसूल है जो इखलास को जन्नत के अंदर पहुंचाए, वरना कुछ नहीं रखा। अगर बाप के दिलों में कुरान की मोहब्बत ना हो, तड़प ना हो, तो ये माँ बाप अपने बच्चों को किसी भी मदरसों की चौखट पर ला खड़ा करे। हमारे मदरसे में बच्चे आते हैं, हमने एक उस्ताद अलग से बिठा रखा है और उसको कहते हैं कि भाई तुम्हें सिर्फ दाखिला दिलाने के लिए जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आए उनको एक बात कह दे। क्या बात? का जो भी अपने बच्चे को दाखिला करने के लिए आए उसको ये समझाना है कि बताओ अपने बच्चों को अपने खर्चे पर पढ़ाओगे या मदरसे के खर्चे पर पढ़ाओगे। फिर उसको समझाओ कि देखो ये बच्चा तुम्हारी औलाद, अगर ये घर पर रहे तुम इसकी रोटी का बंदोबस्त करोगे, कपड़े का बंदोबस्त करोगे, पढ़ाई का बंदोबस्त करोगे, लिखाई का बंदोबस्त करोगे, किताबों का बंदोबस्त करोगे। और जब ये मदरसे में आएगा अगर तुम ये पैसा नहीं दोगे तो देखो तुम्हारा बच्चा ज़कात का पैसा खाएगा भी और ज़कात के पैसे से पढ़ेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी जो ये कि मौलाना साहब हम अपने बच्चों को ज़कात के पैसे से नहीं खिलाए। हमारा बच्चा हम खूब कमाई करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को पैसा जमा करेंगे। एक बड़ी तादाद ऐसी है उस इलाके के मदरसे की बात कर रहा हूँ जहाँ का पैटर्न 1857 से लेकर आज तक कहिए कि खाना भी हम देंगे, रोटी भी हम देंगे, लिबास भी हम देंगे, तालीम भी हम देंगे, तरबियत भी हम देंगे। तुम अपने बच्चों को हमारे मदरसे में जमा करो। मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि लोग इस मादियत के जमाने में मदरसे से चौखट पर बच्चे को लाते। क्यों? उनके सामने कि कल क़यामत का दिन होगा, हम लाचार और बेबस खड़े होंगे। इस बच्चे की तुफूलियत के जमाने का पढ़ना रटना अभी सुबह में आ रहा था, 10:30 बजे फ्लाइट थी, अपने मदरसे में 3 बजे हो गया। हमारे यहाँ नमाज होती है करीब 5:15 बजे के आसपास फजर की। मैं 3 बजे उठा कि मुझे दिल्ली आना था फ्लाइट पकड़ने के लिए। मैं अपने मदरसे की मस्जिद में अजान होते ही 4:59 पे फजर की अजान का टाइम होता है। मस्जिद में आया, मैंने मस्जिद में आने के बाद देखा चंद बच्चे बैठे और दुआ कर रहा है, कुछ कर रहा है। फजर की अजान से काफी देर पहले तालिब जो कुछ मेहनत करता है
अल्लाह ताला उसकी मेहनत का सवाब उसको बाद में पहुंचाता है, पहले माँ बाप को पहुंचाता है। जो माँ बाप उसके ईमान को ट्रांसफर करने में, तालीम को ट्रांसफर करने में, ईमान को सलामत करने में जरिया हुआ। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल के दरवाजों से हटाकर मदरसे के चौकों पर लाकर खड़ा करते हैं। खुदा की कसम, मुखलिस माँ बाप अपने बच्चों को जन्नती बनाने के सिलसिले, वरना मामूलियत के सारे दरवाजे बंद। आप उलमा से पूछिए इनकी ख्वाहिशात कैसे पूरी होती है, इनकी जरूरियात कैसे पूरी होती है, हमें नहीं पता है। क्या हमारा महीने का खर्चा कैसे चलेगा? बस बहुत से मदरसे हैं जिन मदरसों का सारा और सारा कारोबार कर्ज पर चलता है। कर्ज लेकर खा दिया जाता है, कर्ज लेकर बच्चों को खाना खिलाया जाता है, कर्ज लेकर तालीम दी जाती है, कर्ज लेकर काम किया जाता है। सारे मादियत के दरवाजे बंद हैं। मेरे दोस्तों, इस मादियत के दरवाजे बंद होने के वक्त माँ बाप अपने बच्चों को लाकर फिर भी इस मदरसे की चौखट पर छोड़ रहे हैं। ये उन माँ बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिस कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों में ये तड़प जाता है। आपके यहाँ तो मदरसे बहुत कम हैं, हमारे यहाँ एक गांव में, गांव की बात कर रहा हूं, शहर की नहीं, गांव की बात, एक गांव में 16 मदरसे हैं, जिन गांवों के नाम नहीं जानते। एक गांव में 16 मदरसे, उन 16 मदरसों में लोग आकर एतराज करते हैं कि इतने मदरसे। मैं ये कहता हूं कि भाई मदरसे तो 16 हो गए, लेकिन ये बताओ कि 16 मदरसों में से कौन सा मदरसा ऐसा है जिस मदरसे के अंदर बच्चे हैं, माँ बाप बच्चों को लाते हैं और उन मदारिस के अंदर बच्चों को छोड़ देते हैं। हाँ, एक फर्क है, हमारे इलाकों में मस्जिद के अंदर मकाती को चलाने का बाज़ाब्ता रिवाज कम है। वजह क्या है? सिर्फ मस्जिद के अंदर वही बच्चे पढ़ते हैं जो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं। वो आते हैं शाम को या सुबह को एक घंटा पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मस्जिद में नहीं जाते, वो मदरसे में आते हैं, वो मकतब में जाते हैं और मुस्तकिल उनके मकातिब और मदारिस जिनके अंदर पढ़ाने वाले उन बच्चों को लाते हैं और लाकर उनको पढ़ाते हैं। नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक खेप उलमा की, दाइयान की, कुरान के हाफिज़ों की, कुर्रा की, मसाइल बताने वालों की एक खेप तैयार हो चुकी है और उनकी शक्लों को देखकर आदमी फैसला कर देता है कि आलिम कारी। मेरे दोस्तों, ये उन अकाबिरीन की मेहनत करने चाहिए। आज एक बहुत बड़ी जरूरत बनकर आ गया। वो जरूरत क्या है? मुनज़्ज़म अंदाज में हमारी बच्चियों को मुर्तद बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पहले ही चल, हमारी बच्चियों को बर्बाद करके, उनकी इस्मत को तार-तार करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए, उनको मुर्तद करने के लिए, उनके ईमान को गारत करने के लिए छोटी जोर लगाकर काबिश और कोशिश की जा रही है कि इनकी इस्मत को तार-तार कर दिया जाए, नोच कर तबाह कर दिया जाए। हकीकत में कुछ मैं नहीं समझता कि हकीकत सारी चीजें जिस तरीके से
केरला स्टोरी बनाई गई है। इसी तरीके से ये एक स्टोरी है जो सोशल मीडिया पर मुसलमानों के दिलों को तबाह बर्बाद करने के लिए, पशमुर्दा करने के लिए ऐसे वीडियोस बनाकर पेश की जा रही है। मुझे यकीन है कि इतना ईमान बर्बाद नहीं हुआ कि वो ईमान इन हालात के अंदर भी खुल्लम तबाह बर्बाद किया जाए। लेकिन याद रखो ये सारी चीजें हमारी बच्चियों के ईमान को और उनकी हया को तबाह बर्बाद करने के लिए हो रही है और मुनज़्ज़म हो रही है। ऐसे हालात में अकाबीर गली में, चौकों पर, मिंबरों पर, मेहराबों पर, जुमे की तकरीरों में उम्मत के एक माँ बाप को इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि लोगों अपनी बच्चियों की तालीम की निगरानी करो। कोई मुखालफत नहीं करता क्या क्या बच्चियों को तालीम दो, लेकिन उस मिली जुली तालीम से अपनी बच्चियों को बचाओ जो तुम्हारी बच्चियों की हया को तार करने वाली है। खुद निगरानी करो, खुद फिक्र करो। लॉकडाउन का जमाना आया और इस जमाने में 1400 साल की तारीख में हर समाज का बच्चा लॉकडाउन के जमाने में जितने बच्चे तबाह बर्बाद हुए हैं, उतने बच्चे 1400 साल की इंसानियत की तारीख में कभी तबाह बर्बाद। दुनिया की तारीख को देखो, कभी तबाही बर्बादी नहीं आई जितनी तबाही बर्बादी बच्चों में, बच्चियों में, औरतों में, गलियों में, चौकों में, चौराहों में, हमारे समाज के अंदर, हर तबके के अंदर जितनी तबाही बर्बादी लॉकडाउन के अंदर आई। क्यों? इसलिए कि स्कूलों के दरवाजों बंद कर दिया और बच्चों और बच्चियों के मासूम बच्चों और बच्चियों के हाथों में मोबाइल दिए गए कि ऑनलाइन शिक्षा हो। अब जाहिर बात है कि ये मोबाइल शैतान का आलाज़ादा है, इंसान का आलाज़ादा। उसके ऊपर सोने में सुहागा ये हुआ कि नेट भी खोल लिया गया, यूट्यूब भी खोल लिया गया, ज़ूम भी खोल लिया गया, इंस्टाग्राम भी खोल लिया गया, फेसबुक भी चला लिया गया। अब वो मासूम बच्चे जो अपनी पढ़ाई के अंदर 100% कामयाब थे, वो 100% बर्बाद हो गए। हम जैसे मदरसों के बच्चों के अंदर ऐसे बच्चे जिन पर सलाहियत बनाने में हमारे मदरसे लाखों रुपए खर्च किए, उनको खिलाने में, उनको पढ़ाने में, उनको पहनाने में, उनको बनाने में, उनकी तालीम में, उनकी तरबियत में लाखों रुपए खर्च किए। जब वो आए थे अपना कपड़ा पहनना, जूता पहनना नहीं जानते थे, हमने उनको पढ़ाया भी, खाया भी, बनाया भी, अदब भी सिखाया, हाफिज भी बनाया, कारी भी बनाया, आलिम भी बनने के लिए चले। लेकिन ऐसे 77% बच्चे हमारे मदरसे के लॉकडाउन के जमाने में तबाह, कारखानों में चले गए, फैक्ट्रियों में चले गए, बागों में चले गए, जमीनों में चले गए, दुकानों में चले गए, कमाई के रास्तों को इख्तियार कर लिया। और मदरसों वालों ने जब फोन किया कि भाई तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा चल रहा था, उसको भेजो, कहा अच्छा ठीक है। माँ बाप उससे बात किया, उसने साथ खड़ा कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब वो मदरसे में पढ़ता था तो हर महीने 1000 रुपए का खर्चा माँ बाप को देना पड़ता था। और अब वो कारखाने में चला गया,
हर महीने 14,000, 15,000, 16,000 ₹20,000 वो अपने माँ बाप के पास कमा कर भेज रहा है, तो माँ बाप क्यों जोर लगाएंगे? वो उनके सामने लाचार और बेबस हो गए। मेरे दोस्तों, इन मदरसों का, स्कूलों का, कॉलेजों का, स्कूलों कॉलेज तो कमाई के लिए खोले जाते हैं, वो फीस लेते हैं, उनकी तरफ से वो चले गए, दूसरे से आ जाएंगे, दूसरे हाल आ जाएंगे, लेकिन मदरसा अपने बच्चों पर खर्च करता है, कुर्बानी देता है, फिक्र करता है, मेहनत करता है, निगरानी करता है, 24 घंटे उनकी तालीम, तरबियत, सोने, जागने, चलने, फिरने, बोलने, पढ़ने, पढ़ाने, उनकी निगरानी करता है। इसलिए मदरसों को बहुत बड़ा खसारा और नुकसान झेलना पड़ा। और मदरसों की बात नहीं, आप जमात के अफराद से जाकर पूछिए, वो बतलाएंगे बड़े कीमती साथी तबाह हो गए, बड़े साथी जिन्होंने चिल्ला लगा रखा था, जो साल का वक्त लगाते थे, जो जिंदगी का वक्त लगाते थे, जो मेहनत करते थे, जो यौमिया काम से चलते थे, जो लोगों को खड़ा करते दावत देते थे, आज मोहताज हो गए कि उनको कोई दावत दे। मेरे दोस्तों, हमारी बच्चियों, इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद जो भयानक नतीजे इत्तेजाज शक्ल में देखने को मिल रहे हैं, उनकी मेन वजह यह है कि उनके हाथ में मोबाइल, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर उन बच्चियों की फिक्रें बदल गई, उनका जहन बदल गया, उनका कल्चर बदल गया, उनका मिजाज बदल गया। माँ बाप अगर मोबाइल हाथ में होता है तो अपनी औलाद को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन स्मार्ट जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी उसके ईमान को, हया को, पाकदानी को तबाह बर्बाद करने वाली। मेरे दोस्तों, आज जरूरत इस बात कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन इन बच्चियों की हया और पाकदानी की हिफाजत, उनकी तालीम दिलाने से ज्यादा फर्ज है। उसकी फिक्र करना जरूरी है, उसकी गुणन करना जरूरी है, उसको सामने रखना जरूरी है कि हमारी बच्चियां खुदा का खास्ता ऐसी फिक्र से न जुड़ जाएं, जिन फिक्रों पर चलने के बाद वो अपने माँ बाप, अपने घराने की शराफत को तबाह हो बर्बाद कर दे। मेरे दोस्तों, इसलिए कहा जा रहा है कि रोजाना अपनी बच्चियों की तालीम, तरबियत के लिए तालीम का हल्का अपने घर में लगाओ। इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी बच्चियों को उन आजाद स्कूलों से और कॉलेजों से दूर रखो जहां पर मर्द और औरत का फासला खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी बच्चियों को दीन की तालीम से आरास्ता करो और ऐसे इदारे कायम करो जिन इदारों के अंदर खालिस बच्चियां पढ़ें, कोई लड़का ना हो, और उन बच्चियों को उसके अंदर पढ़ाया जाए वो इफ़्फ़त, पाकदानी, हया के साथ उस इदारे के अंदर दीन की तालीम को भी हासिल करे और दुनिया की तालीम को हासिल करे। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस इदारे की बरकत से अल्लाह ताला ने इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। मैं ये चाहूंगा और मैं हर जगह जाता हूँ और कहता हूँ, मकातब के अंदर भी, मसाजिद के अंदर भी, मदरसों के अंदर भी, कि भाई अपने बच्चों को तालीम जो दे रहे हो, उस तालीम के अंदर जहाँ दीन की तालीम पर हम मेहनत कर रहे हैं, वहाँ दुनिया की तालीम पर भी मेहनत करें, ताकि बच्चे
कुछ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं तो कुछ हिस्सा दुनियावी तालीम का भी हासिल करके निकले। इस मदरसे के अंदर भी उम्मीद है कि इस तरह की तालीम के मौके को फराहम किया जाएगा कि बच्चे और बच्चियां आएंगी और उनको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम मिलेगी। अल्लाह ताला इदारे की हिफाजत फरमाए और इसको उम्दा और पुख्ता बनाए और इसकी फिक्रों के अंदर खूब कुढ़ल पैदा फरमाए और इसको आखिरत में कौम की हयात और इज्जत का जरिया और सबब बनाए। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए। मैं बहुत लंबा सफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, खास तौर से कितने दूर दराज इलाकों में सफर जलसे के उन्वान से बहुत कम करता हूँ, लेकिन मौलाना जिल्लुर रहमान साहब ने और चंद लोगों ने मुझे इसरार किया कि आपको यहाँ आना है, इसलिए मेरी हाजिरी लग गई। अल्लाह ताला मेरे इस आने को और आपके बुलाने को और आपके इस प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम में इस बच्चे की कामयाब दरसी और इसके असातिज़ा की तदरीसी खिदमत जो कुछ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह तू सारे जहान को पालने वाला है। या अल्लाह तू जर्रे का मालिक है। या अल्लाह तेरे कब्ज़े कुदरत तमाम खजानों की चाबी है। या अल्लाह महज़ फज़ल व करम से हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह आफियत का, रहम का, करम का, इज्जत का मामला फरमा। या अल्लाह कौम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कौम की बच्चियों की हिफाजत फरमा, उनकी तालीमी तरबियत की हिफाजत फरमा, उनकी इफ़्फ़त और पाकदामनी की हिफाजत फरमा, उनकी हया और पाकदामनी की हिफाजत फरमा, उनकी दानाई की कुव्वत अता फरमा। या अल्लाह उनको सोच और फिक्रों में बुलंदी अता फरमा और आखिरत की सरबुलंदी को अपनाने की तौफीक और सलीका तरीका अता फरमा। या अल्लाह खैर से मालामाल फरमा, शुरूर और फितन से महफूज फरमा, दीन पर चलना चलाना आसान फरमा। या अल्लाह इस इदारे की दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर जहां से हिफाजत फरमा। काम करने वालों में इखलास और इलाहियत पैदा फरमा, मुआमिलीन के ताउन कबूल फरमा। या अल्लाह इस इदारे को बनाने में, चमकाने में, संवारने में जिन लोगों को कुर्बानी धन से, दौलत से, मशवरे से, मेहनत से, जतन से, काबिल से, कोशिश से या अल्लाह लगी है, या अल्लाह उसको कबूलियत से मालामाल फरमा। या अल्लाह इस बच्चे के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह जिंदों को ईमान पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। या अल्लाह इस कुरान को इस बच्चे की कब्र के नूर का जरिया बना। या अल्लाह शफ़ी और मुनीस बना, हुज्जत बना और आखिरत में जन्नत में जाने का जरिया बना। या अल्लाह रहम का, करम का, इज्जत का मामला फरमा। हमारे माँ बाप की उम्रों में बरकतें अता फरमा, उनकी सेहत में बरकतें अता फरमा, उनकी फिक्रों में बरकतें अता फरमा, उनकी कुहलों में बरकतें अता फरमा, उनको बीमारियों से छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह उनको तवानाई, ताकत, हिम्मत, जुर्अत, शजाअत नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी दुआओं को हमारे हक में आखिरत की सरबुलंदी और इज्जत का जरिया बना। या अल्लाह उनकी एक-एक दुआओं को हमारे लिए कबूलियत से मालामाल फरमा। या अल्लाह शुरू फितन से महफूज फरमा, हर ऐसे बोल से हिफाजत फरमा जो उनके लिए तकलीफ का बाइस हो। या अल्लाह रहम का, करम का, इज्जत का, आफियत का मामला फरमा, उनकी तहरीकात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे आने को, जाने को, बोलने को, सुनने को या अल्लाह कबूलियत से मालामाल फरमा। या अल्लाह तूने इज्जत रखी, ये तेरी ही तरफ से तौफीक और तेरी ही तरफ से तौफीक और सआदत थी। या अल्लाह इस सआदत पर हम
तेरा शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह हमारे शुक्र को कबूल फरमा। या अल्लाह जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। या अल्लाह दुनिया की जिल्लत आखिरत की जिल्लत से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह काम में कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह नेअमत बदल अता फरमा। हर तरह की शुरू फितन से महफूज फरमा। नादानी आफात और मुसीबतों से महफूज फरमा। इस मुल्क के मुसलमानों को खास तौर से और सारी दुनिया के ईमान वालों को या अल्लाह उनके ईमान पर जमने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हिफाजत फरमा। हक के बोल को बाला फरमा, ना हक को खत्म फरमा। या अल्लाह हक के बोल को बाला फरमा, ना हक को नेस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह हक के बोल को बाला फरमा, ना हक को महफूज फरमा। या अल्लाह हक के बोल को बाला फरमा और सच्चाई को अपनाने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने हबीब पाक सरकार दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।